मध्य पूर्व में जारी युद्ध और वैश्विक तेल संकट के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका तेज हो गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के ईंधन की खपत कम करने, जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाने जैसे अपील किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज कर दी है। इस मुद्दे को लेकर धनबाद जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद अब भाजपा को आर्थिक संकट और महंगाई की याद आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि आम जनता पर बचत और त्याग का बोझ डालने से पहले भाजपा को अपने नेताओं और मंत्रियों के खर्च पर नियंत्रण लगाना चाहिए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि भाजपा के सांसद, विधायक और बड़े नेता भारी भरकम काफिलों और लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। यदि वास्तव में ईंधन बचाना सरकारी की प्राथमिकता है तो सबसे पहले सत्ता पक्ष के नेताओं के काफिलों पर रोक लगनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब सरकार और उसके प्रतिनिधि खुद बड़े पैमाने पर संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो आम लोगों से त्याग की अपील करना जनता के साथ अन्याय है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में संभावित वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडारण में दबाव केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता को दर्शाता है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार समय रहते आवश्यक कदम उठाने में असफल रही और अब उसकी भरपाई आम नागरिकों से कराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की जनता पहले से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव से परेशान है। ऐसे समय में लोगों से सोना नहीं खरीदने, यात्रा कम करने और ईंधन बचाने की अपील करना यह दिखाता है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर दबाव डाल रही है। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस नीति अपनाए और जनता को राहत दे। वहीं राजनीतिक गलियों में इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रही है। ये बयान पूरा देश को हतोत्साहित करने वाला बयान। पूरे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी इफ बट नहीं किए, इसमें जम कर प्रचार किए, जम के काफिले, हजारों गाड़ियों काफिले के साथ रैली और सभाएं की। उन्होंने नहीं किया। चुनाव बीतने के साथ उनको देश याद आ गया। उसके पहले देश याद नहीं हुआ। देश के लोगों के साथ बहुत छलावा है, धोखा है, फरेबी है, जलसाजी है, पीठ में खंजर भोंकने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री का यह बयान देश के लोगों को मतलब ठगने वाला बयान है। और हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी भाजपा के नेता हैं जो काफिले में अभी चल रहे हैं, पहले उन लोगों को रोक लेना प्रधानमंत्री, कि उनके भाजपा के नेता, चाहे वो हाउस छाप नेता हो, चाहे सड़क छाप नेता हो, सब काफिले में चलती है। साथ ही साथ उनके बयान के तुरंत चंद घंटों के बाद मैंने शुभेंदु अधिकारी जी का काफिला देखा। जबकि अगर सीएम अपने आप को भाजपा का सरकार मैंडेट बंगाल में घोषित कर दिए तो उतना सिक्योरिटी और उतना काफिला क्या है? अरे 2-3 गाड़ी से भी जा सकते, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी के भवानीपुर आवास में जाते के क्रम में मैंने देखा कम से कम 20 गाड़ियां थी। उससे भी छोड़ दीजिए, आज बाबूलाल मरांडी जी धनबाद हैं, उनके साथ सैकड़ों गाड़ियां थी। तो पहले तो वो अपना देखे ना। हम तो कांग्रेस के लोग एक एक गाड़ी से घूमते हैं। हम तो राहुल गांधी के सिपाही थे, हैं और रहेंगे। हमारे नेता 2 गाड़ी से गए तमिलनाडु। तो सबसे पहले तो आप प्रधानमंत्री को ही हम बोलेंगे ना कि प्रधानमंत्री जी पहले तो आप अपना देख लीजिए कि आप एसपी जी की सुरक्षा को लेकर, आपके सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री कितने काफिला से घूम रहे हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।